शेर बना शैतान और पंखों वाले शेर के बीच बड़ा युद्ध। एक जंगल में महाराज शेर मुफासा जानवरों पर किसी भी तरह का जुल्म ना करके एक अच्छा जीवन बिता रहा था। इतने में कालू नाम की एक लोमड़ी महाराज शेर के पास आकर कहती है, महाराज, आप तो साधु जीवन बिता रहे हैं, केवल कीड़े मकोड़े ही खा रहे हो। इस तरह कैसे चलेगा? अगर आप किसी जानवर का शिकार नहीं करोगे तो मुझ जैसे गरीबों को भोजन कैसे मिलेगा? आपके कारण भोजन न मिलने के बारे मैं भी भूखा रह रहा हूँ। दया करो महाराज। इस जंगल के किसी भी जानवर को हानि नहीं पहुंचाऊंगा मैं। इस राज्य का शांति पूर्वक पालन करना ही मेरा जीवन का लक्ष्य है। किसी को मारकर उनके जीवन को तहस नहस करना मुझे पसंद नहीं। अच्छा, ये बात है। फिर मैं जैसा कहती हूँ तो वैसा करिए, सबका भला होगा। चुप रहो। तुम्हारी बकवास सुनकर मैं गलत रास्ते पर नहीं चलूंगा। तुम्हारे जैसों को जंगल में रहने का अधिकार नहीं है। अभी यहाँ से निकल जाओ, वरना पंजे से एक लगाया तो पानी तक नहीं पूछोगी। इस तरह कालू जंगल से चला जाता है और कुछ दिनों के बाद एक शैतान बनकर वापस आता है। क्यों रे कालू, फिर से वापस क्यों आया? जीने की इच्छा नहीं है क्या? तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब देखो मैं क्या करता हूँ। ये कहकर वो मुफासा को भी शैतानी मुफासा में बदल देता है। इससे मुफासा जंगल के जानवरों को एक एक करके खाना शुरू कर देता है। जंगल के सारे जानवर पंखों वाले शेर अधीरा के पास जाते हैं। क्या बात है, कैसे आना हुआ? आपके महाराज मुफासा के रहते हुए मेरे पास क्यों आए हो? हमारे महाराज मुफासा बहुत दयालु है, लेकिन वो कालू ने काला जादू करके हमारे महाराज को शैतानी रूप में बदल दिया है। अब आप ही हम सबकी रक्षा करें, वरना हमारी खैर नहीं। मैं तुरंत जाकर उस शैतानी मुफासा पर ये गंगा जल छिड़क कर उन्हें ठीक कर दूंगा। फिर वो कालू का अंत करके जंगल में शांति ले आएंगे। फिर अधीरा उड़ते हुए गंगा जल लेकर मुफासा के पास जाता है। अधीरा को देखते ही सब उस पर टूट पड़ते हैं। अधीरा थोड़ी दूर जाकर गिर पड़ता है। ये सब देखकर कालू आग के गोले बरसाता है, लेकिन अधीरा एकदम से कालू पर टूट पड़ता है, फिर उसे मार देता है। इससे गुस्सा होकर मुफासा अधीरा पर एकदम टूट पड़ता है, तो अधीरा एकदम से उछलकर उड़ जाता है। इस बार अधीरा दूर से उड़कर अपने साथ ले आए गंगा जल को मुफासा पर डाल देता है और तुरंत शैतानी मुफासा फिर से साधारण मुफासा में तब्दील हो जाता है। अधीरा, मुझे क्या हुआ? तुम नहीं, उस कालू ने तुम्हें शैतान में बदल दिया था। मैंने गंगा जल छिड़क कर तुम्हें साधारण मुफासा में बदल दिया है। तुमने मुझे बचा लिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद अधीरा। मुफासा, तुम्हारी रक्षा के लिए मैं हमेशा हाजिर रहूंगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुराई कितनी भी ताकतवर हो, हमेशा अच्छाई की ही जीत होती है।